नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, आज हम बीपीएससी के मुद्दे पर लाइव आए हैं और खासकर जो 2 शिफ्ट में परीक्षा आयोजित करने की बात कही जा रही है उस मुद्दे पे हम लाइव आए हैं। और जितने भी लोग जुड़िएगा कम से कम शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आजकल शिक्षा माफिया वैसे ही मुझे टारगेट किए हुए हैं और मुझे बदनाम करने की कोशिश शिक्षा माफियाओं द्वारा की जा रही है। उसमें 2-3 कोचिंग संचालक भी शामिल हैं, जो कि सेटर है, क्वेश्चन आउट कराता है, पेपर लीक कराता है। वैसे लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, तो कम से कम आप लोग तो हमारा साथ दीजिए। तो जितना भी हो सके आप लोग शेयर कीजिए, हर ग्रुप में शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी बात जानी चाहिए। बीपीएससी पीटी परीक्षा 2 शिफ्ट में लेने की खबर आज दैनिक भास्कर में छपी है, और कुछ लोग बोल रहे हैं प्रभात खबर में भी छपी है। ये मुझे नहीं पता, लेकिन दैनिक भास्कर में मैंने देखा है कि ये खबर छपी है कि 68वीं का विज्ञापन अक्टूबर अंत तक आएगा। तो सबसे पहले तो हम इसका स्वागत करते हैं। 68वीं का विज्ञापन जुलाई में ही आना चाहिए था, इतना विलंब क्यों? 68वीं का विज्ञापन जुलाई में ही आना चाहिए था। अगर अक्टूबर अंत तक भी आती है तो ये अच्छी बात है, इसका हम स्वागत करते हैं। बीपीएससी के चेयरमैन साहब से भी हमने उस दिन बात किया था 68वीं के बारे में, तो 26 को बोले कि दिसंबर से पहले संभव ही नहीं है 68वीं का विज्ञापन। और आज अखबारों में छपा रहे हैं, जो इंटरव्यू उन्होंने दिया है कि हम अक्टूबर अंत तक निकालेंगे, तो ये अच्छी बात है, इसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने जो कहा है कि 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा और परसेंटाइल भी लागू होगा, जैसा कि अखबारों में छपा है। दैनिक भास्कर को उन्होंने इंटरव्यू दिया है, बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी ने इंटरव्यू दिया है दैनिक भास्कर को। और ये खबर दैनिक भास्कर ने छापी है कि 20 और 22 सितंबर को 2 पालियों में 67वीं की पीटी परीक्षा होगी, परसेंटाइल उसमें लागू होगा। तो अब आप ही लोग सोचिए कि जिस चेयरमैन ने 26 तारीख को हम लोगों से ये कहा कि हम कानूनी सलाह लेंगे और आप लोग 31 तारीख को आइए, और आज अखबारों में वो छपाते हैं कि 2 पालियों में होगा और परसेंटाइल लागू होगा। 26 तारीख को उन्होंने क्या कहा कि परसेंटाइल लागू अब नहीं होगा, और आज अखबारों में वो खबर छपा रहे हैं कि इंटरव्यू दे रहे हैं अखबार वाले को कि परसेंटाइल लागू होगा। तो ये दोहरा चरित्र उनका झलकता है, ये दोहरा चरित्र झलकता है, ये बिल्कुल ही गलत है। और हम लोग 1 शिफ्ट में एग्जाम कराने पे अड़िग है। 1 शिफ्ट में एग्जाम, नो परसेंटाइल, कोई परसेंटाइल तरसट नहीं चलेगा, कोई परसेंटाइल लागू नहीं होना चाहिए। 1 शिफ्ट में एग्जाम होना चाहिए, इसके अलावा कोई नहीं। एग्जाम उनको जब लेना है ले, एग्जाम लेना है 10 सितंबर को ले ले, वो हम लोग तैयार हैं। है औकात बीपीएससी में तो ले ले 10 सितंबर को एग्जाम, है इतनी औकात बीपीएससी में। लेकिन नहीं, ये सिर्फ आप लोगों की भावनाओं से, मानसिकता से खिलवाड़ कर रहे हैं। इससे पहले क्या कहा गया था जब पेपर लीक हुआ था, याद कीजिए 8 मई को, उसके कुछ दिनों के अंदर ही 10 दिन के अंदर अखबारों में खबर छपी थी। बीपीएससी के चेयरमैन उस समय आर के महाजन थे, उन्होंने कहा था कि हम 10 जून से लेकर 10 जुलाई के बीच में एग्जाम ले लेंगे, 10 जून से 10 जुलाई के बीच में एग्जाम ले लेंगे। फिर कैलेंडर जारी किया गया कि अगस्त अंतिम सप्ताह में एग्जाम लेंगे। अगस्त में यह खबर छपी 5 या 6 अगस्त को कि 16 अगस्त से एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। अब आप बताइए, एग्जाम का पता नहीं कि किस डेट को होगा, लेकिन एडमिट कार्ड 16 अगस्त से जारी होगा। आज भी वही बात हो रही है, ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी नहीं हुआ है बीपीएससी की। देखिए, ये काली करतूत है बीपीएससी की। ये सबसे बड़ा सबूत है कि बीपीएससी शिक्षा माफियाओं का गढ़ बन गया है। अखबारों में वो खबर छपाती है कि किस पैटर्न पे एग्जाम लेंगे और कब कब एग्जाम होगा, कब एडमिट कार्ड जारी होगा, लेकिन ऑफिशियली कोई भी सूचना नहीं दी जाती है। ऑफिशियली उनको क्यों, क्या वजह है कि ऑफिशियली नहीं जारी किया गया कि 20 और 22 को हम एग्जाम लेंगे और 13 सितंबर से एडमिट कार्ड जारी होगा या 13 सितंबर तक होगा, क्या है नहीं है? क्यों नहीं ऑफिशियली जारी करती है बीपीएससी की हम परसेंटाइल लागू करेंगे? बीपीएससी क्यों नहीं जारी करती है कि 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा? ये चाल समझिए, ये शिक्षा माफियाओं की चाल है। ये 6 लाख स्टूडेंट्स को दिग्भ्रमित किया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है, उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, ताकि जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स है वो पढ़ाई पे ध्यान न दे और इधर उधर में रह जाए। और इनको तो सेटिंग कराना है जिन लोगों से पैसा लिया है, तो इसलिए आपका एग्जाम खराब चला जाए, आपका एग्जाम खराब चला जाए, इसके लिए लोग प्रयास कर रहे हैं। ये सीधी सीधी बात है कि शिक्षा माफियाओं का गढ़ है बीपीएससी। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, बीपीएससी शिक्षा माफियाओं का गढ़ बन गया है, और जब तक इसको पवित्र नहीं किया जाएगा कोई भी एग्जाम सही से नहीं होगा। आप लोग पीटी देते रहिएगा, कुछ लोग मेंस दे दीजिएगा, फाइनल सिलेक्शन नहीं होने देगा ये लोग। 10%, मुश्किल से 10% लोगों का फाइनल सिलेक्शन ईमानदारी से होगा। 66वीं बीपीएससी में 639 लोग ऐसे हैं
जिनका मार्क्स पीटी में 130 से ऊपर है, किसी का 135, किसी का 140, ये वही लोग हैं अधिकतर। मैं सबकी बात नहीं कर सकता हूं, इसमें 2-3 लोग होंगे जिनका अपना मेरिट से मार्क्स आया होगा, लेकिन ये अधिकतर लोग वही हैं जिनको पेपर मिला था, क्वेश्चन मिला था। 66वीं का कट ऑफ 108 गया था दोस्तों, याद कीजिए। इलाहाबाद में कॉपी ले जाकर लिखवाई गई, इलाहाबाद में क्वेश्चन रटवाया गया, एग्जाम से पहले इलाहाबाद में क्वेश्चन का आंसर रटवाया गया होटल में रखकर। 63वीं में बीपीएससी 63वीं में 9 लोगों का मेरे पास लिस्ट आया है, 9 लोगों का नाम, एड्रेस, किस पोस्ट पे अभी तैनात हैं, जो सेटिंग से गए हैं। 63वीं की मैं बात कर रहा हूं, 63वीं 63rd 9 लोगों का मेरे पास लिस्ट आया, नाम सहित एड्रेस, किस पोस्ट पे अभी कहां जॉब कर रहे हैं, जो सेटिंग से गए हैं। 64वीं में 90% से ज्यादा लोग सेटिंग से गए हैं। 56 से 59वीं में 70 से 80% लोग सेटिंग से गए हैं। आप लोग अभी भी हमारा साथ दीजिए, नहीं तो ये कोचिंग वाले जो शिक्षा माफिया हैं आप लोग का बर्बाद कर देंगे भविष्य। आपसे 50,000, कोई 1 लाख, कोई 1.5 लाख, कोई 2 लाख फी लेते हैं और सब आपको गुमराह करते हैं, ठगते हैं। जिस कोचिंग से 5 रिजल्ट भी नहीं होता है वो कहता है कि मेरे कोचिंग से 150 रिजल्ट हुआ। सरकार क्यों नहीं ऐसे कोचिंग वालों पे कार्रवाई करती है? क्यों नहीं नोटिस जारी करती है? क्यों नहीं कार्रवाई करती है सरकार ऐसे कोचिंग वालों पे जिनके यहां से 5 रिजल्ट नहीं होता, वो कहता है 150 रिजल्ट हुआ। जब सारे कोचिंग वाले को आप मिला दीजिएगा तो जितना बीपीएससी में सीट नहीं है उससे कई गुना ज्यादा रिजल्ट शो हो जाएगा। ये लोग किसको मूर्ख बना रहे हैं? ये 2-4 लोग हैं पटना में कोचिंग वाले, 2-4 लोग हैं, शिक्षा माफिया है। ये शिक्षा माफिया है, सेटिंग में संलिप्त है। इन सब का नाम का खुलासा होगा। और 26 तारीख को जिन जिन कोचिंग वालों ने कोचिंग खोल के रखा था, अंतिम रूप से चेतावनी दे रहे हैं। बीपीएससी का जो भी कोचिंग चलाते हैं उन सभी कोचिंग वालों को अंतिम रूप से हम चेतावनी दे रहे हैं। अगर आगे से किसी भी आंदोलन में कोचिंग आपका खुला रहा, कोचिंग के समय में जिस समय हम लोग अनाउंस करें कि बंद रखना है, तो फिर आपके नाम का पोस्टर पूरे पटना में लगाया जाएगा कि शिक्षा माफिया है। अंतिम रूप से चेतावनी दे रहे हैं अब उन कोचिंग वालों को। संभल जाइए, सुधर जाइए, छात्रों को गुमराह करना बंद कीजिए, छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करना बंद कर दीजिए। हमारे लिए छात्र हित सर्वोपरि है। आपकी तरह हमको पैसा का लालच नहीं है कि ब्रह्मास्त्र कोर्स या कैप्सूल कोर्स चलाएंगे। कल से ही देखिएगा 68वीं का बहुत सारे लोग बैच शुरू कर देंगे। और ये कहीं ना कहीं शिक्षा माफियाओं और कोचिंग संचालकों के द्वारा ये चलाई गई है, ये खबर छपवाई गई है। बीपीएससी के अध्यक्ष को कन्विंस करके, हो सकता है उनको पैसा भी दिया गया हो, और तब बीपीएससी के चेयरमैन ने इस तरह का बयान दिया है। तो ये सब चीज पे रोक लगनी चाहिए। आप सभी हमारा साथ दीजिए। 26 तारीख को हमने आप लोग को बुलाया था, कितने लोग आए थे? आप लोग खुद एहसास कीजिए, अपनी अंतरात्मा से पूछिए। आपके लिए लड़ने वाला कोई नहीं मिलेगा। मैं लड़ रहा हूं आपके लिए, तो कम से कम हमारा साथ दीजिए। और आप देखिए कि कल 2-3 यूट्यूबर ने खबर चलाई कि 4-5 लोग गए थे ये एप्लीकेशन देने की 2 शिफ्ट में परीक्षा हो, जल्दी परीक्षा हो, 20 और 22 को ही हो, और परसेंटाइल लागू हो। और आज अखबारों में ये खबर छपी है, सेम चीज अखबारों में ये खबर छपी है। आप सोच सकते हैं कि कल यूट्यूबर 2-3 यूट्यूबर चला रहे थे और आज अखबारों में कैसे खबर छप गई भाई? कहीं ना कहीं ये शिक्षा माफियाओं की साजिश है। और मुझे तो डाउट हो रहा है जो बड़े बड़े यूट्यूबर ये चला रहे हैं, आखिर उनको ये चलाने की जरूरत कैसे पड़ गई भाई? 2-4 लोग अगर गए बीपीएससी ऑफिस में, एप्लीकेशन दिए नहीं दिए, इनको कैसे पता चल गया? और पता चला भी तो ये खबर क्या चलाने लायक थी? इसको क्यों चलाया गया? तो कहीं ना कहीं ये यूट्यूबर भी मिले हुए हैं। ये लोग सिर्फ व्यूज के लिए, पैसा के लिए लाखों छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या जिन यूट्यूबरों ने ये खबर चलाई कि 4 लोग गए थे बीपीएससी ऑफिस और एप्लीकेशन दिए कि 20 और 22 को हो, परसेंटाइल लागू, क्या इन यूट्यूबरों ने ये खबर चलाई थी कि 26 को आंदोलन होना है? आप लोग याद कीजिए, देखिए उन यूट्यूबरों को। मैंने नहीं देखा है, मैंने ये भी नहीं देखा कि किन यूट्यूबरों ने चलाया है। मुझे फोन करके कुछ लोग बता रहे हैं। तो जिन यूट्यूबरों ने ये चलाया कि कल के बारे में कि कल 3-4 लोग गए थे बीपीएससी ऑफिस एप्लीकेशन देने, तो क्या उन लोगों ने ये खबर चलाई थी पहले कि 26 को आंदोलन होना है? अगर खबर नहीं चलाई थी तो वैसे यूट्यूबरों का बहिष्कार कीजिए और वैसे लोगों का नाम मुझे भी आप बताइए, और वैसे यूट्यूबर को अनसब्सक्राइब कीजिए। आप ही लोग देखते हैं तो उसका व्यूज जाता है, उसका तो दुकान चलता है। वैसे लोगों का तो दुकान चल रहा है, 1 घंटा में 50,000 व्यूज चला जाता है, और आप लोग वैसे को देखते हैं जो आपके लिए कभी लड़ नहीं रहा है, कभी आवाज नहीं उठा रहा है। तो सबसे बड़ा बेवकूफी तो आप लोग कर रहे हैं। ये जो 6 लाख अभ्यर्थी आप लोग बड़े बेवकूफी वाला काम कर रहे हैं। आपको बुरा लग रहा होगा मेरी बात, लेकिन सच्चाई में बोल रहा हूं।
जो आदमी आपके लिए एक आवाज नहीं उठा रहा है, एक वीडियो नहीं बनाया कि 26 को आंदोलन होना है, और उस आदमी का आप लोग यूट्यूब पे देखते हैं, उसका व्यूज बढ़ाते हैं, उसका सब्सक्राइबर बढ़ाते हैं, उसको पैसा मिलता है। आपको क्या मिला भाई? मानसिक तनाव, मानसिक प्रताड़ना, आपका समय गया। इस चीज को समझिए। शिक्षा माफिया हावी है बिहार में, शिक्षा माफियाओं का गढ़ बन गया, बीपीएससी शिक्षा माफियाओं का गढ़ बन गया है, और मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। आप देखिएगा फेसबुक पे, यूट्यूब पे, ये शिक्षा माफिया और 2-3 कोचिंग वाले हैं जो सेटिंग में इन्वॉल्व रहते हैं, पेपर लीक में संलिप्त है, वो लोग मेरे अगेंस्ट फर्जी आईडी बनाकर कुछ से कुछ कमेंट करवा रहे हैं, कुछ से कुछ कमेंट करवा रहे हैं। ये कोचिंग वालों की चाल है जो बीपीएससी पेपर लीक में संलिप्त। मैं सभी कोचिंग वाले की बात नहीं कर रहा हूं, पटना के अधिकतर कोचिंग वाले हमारा साथ देते हैं आंदोलन में, लेकिन कुछ कोचिंग वाले हैं जो सेटिंग में इन्वॉल्व रहते हैं, वो लोग हमारे अगेंस्ट कमेंट करवाते हैं फर्जी आईडी से। तो दिलीप कुमार इससे डरने वाला नहीं है। दिलीप कुमार जब आरसीपी सिंह का नाम ले लेता है, जिस समय आरसीपी सिंह नीतीश जी के करीबी थे और मंत्री थे, और एक बार आरसीपी सिंह कुछ बोल दे तो वो हो जाता था, उस समय हम आरसीपी सिंह का नाम लेते थे कि शिक्षा माफिया है, तो हम डर जाएंगे। इन दो चार शिक्षा माफिया जो शिक्षक है, कोचिंग चलाता है, इन लोगों से हम डर जाएंगे। और जो आईएएस आईपीएस अधिकारी है, शिक्षा माफिया, इन लोगों से हम लोग डर जाएंगे। डरने वाला नहीं है दिलीप कुमार, किसी से नहीं डरते हैं, सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं। बस आप लोग साथ दीजिए। और बीपीएससी ने जो ये किया है, आज जो अखबारों में खबर छपी है, इंटरव्यू दिया, ये सिर्फ और सिर्फ छात्रों की एकता को तोड़ने का प्रयास है। जो 31 अगस्त को हमने कहा कि सभी लोग आइए, तब ये खबर छपाई। हो सकता है कल या परसों या आज शाम में ही आपको नोटिस भी वो दे सकता है, ताकि आंदोलन कमजोर पड़ जाए और 31 को लोग नहीं आए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग 31 को आइए, सभी लोग आइए। 31 अगस्त को सुबह 11 बजे आप सभी लोग आइए, क्योंकि जब हम 26 को गए तो जो बात हुई थी, जब तक फाइनल कुछ वार्तालाप नहीं हो तब तक बीपीएससी के चेयरमैन ने कैसे पेपर में ये खबर दे दी, कैसे इंटरव्यू में ये कह दिया, ये बिल्कुल गलत है। ये दोहरा चरित्र दिखाता है। हम लोग इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये जो अतुल प्रसाद जी हैं, ये परीक्षा नियंत्रक, और आरके महाजन जो पूर्व अध्यक्ष है, उससे सलाह लेते हैं। हम तो हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि ऐसे लोगों से सलाह मत लीजिए। हम लोग परीक्षा नियंत्रक अमरिंदर कुमार को हटाने की मांग कर रहे हैं। जब तक अमरिंदर कुमार जैसा लोग बीपीएससी ऑफिस में है, बीपीएससी में सही से एग्जाम नहीं हो सकता। अगर आप ईमानदार रहिएगा अतुल प्रसाद जी, आपकी धीरे धीरे जा सकती होगी। और अगर आप ईमानदार होइएगा, आपका टीम ईमानदार होगा, तो आप बीपीएससी ऑफिस में एग्जाम ले लीजिए, या पटना छोड़ दीजिए, बिहार के किसी जिला के किसी गांव में जाकर आप किसी प्राइमरी स्कूल में सेंटर दे दीजिएगा ना, तो वहां भी कोई गड़बड़ी नहीं होगी, कोई गड़बड़ी नहीं होगी, अगर आप ईमानदार होइएगा तो। लेकिन अगर आप भ्रष्ट होइएगा, आपका टीम भ्रष्ट होगा, आप बेईमान होइएगा, आपका टीम बेईमान होगा, तो आप सीएम हाउस में भी एग्जाम लीजिएगा ना, तो वहां भी धांधली सेटिंग हो जाएगा। सीएम हाउस में भी एग्जाम लीजिएगा तो वहां भी धांधली सेटिंग हो जाएगा। तो ये बहाना मत बनाइए कि 6 लाख स्टूडेंट है तो हम एग्जाम नहीं ले सकते। तो ये तो आप नीतीश कुमार को ही बदनाम कर रहे हैं कि जो व्यक्ति 16 साल से मुख्यमंत्री है, नीतीश कुमार जी, उनके राज्य में ये चीज कहा जा रहा है संवैधानिक संस्था द्वारा कि 6 लाख स्टूडेंट का हम एग्जाम एक दिन में लेंगे तो पेपर लीक हो जाएगा, सही से एग्जाम नहीं होगा। यानी 16 साल में मुख्यमंत्री जी ने कुछ नहीं बिहार के लिए किया, कोई विधि व्यवस्था नहीं सुधारा। 6 लाख का बहाना मत बनाइए। अगर आपसे नहीं होता है तो आप इस्तीफा दे दीजिए, या हमको ये जिम्मेवारी देके दिखिए, हम करके दिखा देते हैं कि 6 लाख स्टूडेंट का कैसे एग्जाम लिया जाता है, हम करवा के दिखा देंगे। आप दीजिए हमको जिम्मेवारी। आप में नहीं है क्षमता तो छोड़ दीजिए, पद से हट जाइए, नहीं तो हमको दीजिए, हम करवा के दिखाते हैं 6 लाख स्टूडेंट का एग्जाम। तो ये बहानाबाजी नहीं चलेगा कि 6 लाख है। और बीपीएससी ने जो कहा था कि लेट होगा, ये होगा, सब बीपीएससी की चाल है छात्रों को दिग्भ्रमित करने का, छात्रों की एकता को तोड़ने का। आप समझिए इस बात को। पिछले महीना अखबारों में एक खबर छपाई गई कि 16 अगस्त से एडमिट कार्ड जारी होगा। जब अगस्त शुरू में ये बात चली कि बीपीएससी पीटी परीक्षा अगस्त अंतिम सप्ताह में होना है, अभी तक कुछ आया नहीं, एडमिट कार्ड नहीं आया, न कोई नोटिस आया, तो देखा सोशल साइट पे कि बवाल हो रहा है, तो चलो एक खबर छपवा देते हैं। उन्होंने इंटरव्यू दे दिया किसी अखबार वाले को कि हम 16 अगस्त से एडमिट कार्ड जारी करेंगे। क्या हुआ 16 अगस्त से एडमिट कार्ड जारी? नहीं हुआ। इससे पहले याद कीजिए, शिशिर सिन्हा जी बीपीएससी के चेयरमैन जब नए नए बने थे, ये इसी तरह अतुल प्रसाद जी जैसे लंबा लंबा फेंक रहे हैं ना, लंबा लंबा बयान दिया, इसी तरह उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शिशिर सिन्हा जी ने क्या कहा था, आंख की पुतली से जांच करेंगे, तो बायोमेट्रिक अटेंडेंस लेंगे, तो पीटी एग्जाम के 10 महीना के अंदर फाइनल रिजल्ट दे देंगे। क्या शिशिर सिन्हा जी ने एक भी रिजल्ट दिया 10 महीना के अंदर? उन्हीं के समय में 64वीं बीपीएससी बहुत लंबा खिंचा गया। तो ये सब जब नए नए चेयरमैन बनते हैं ना,
तो लंबा लंबा फेंकते हैं, लंबा लंबा बयान देते हैं और मीडिया में आ जाता है कि सुधार हो रहा है, वो सुधार हो रहा है। अरे सबसे बड़ा सुधार आप ये कीजिए ना अतुल प्रसाद जी कि आपसे 1000 कॉपी मांगा है पटना हाईकोर्ट ने 22 फरवरी 2022 को 64वीं का धांधली का केस चल रहा है, धांधली के खिलाफ जांच की मांग हो रही है। तो आप कम से कम 1000 कॉपी पटना हाईकोर्ट को ही दे दीजिए ना। आप पारदर्शिता की बात करते हैं तो क्यों आपका पसीना छूट रहा है 1000 कॉपी देने में? दीजिए 1000 कॉपी बीपीएससी को, बीपीएससी का 1000 कॉपी 64वीं बीपीएससी का दीजिए पटना हाईकोर्ट को। क्यों नहीं दे रहे हैं आप पटना हाईकोर्ट को 1000 कॉपी? और पटना हाईकोर्ट क्या कर रहा है भाई? जब 1000 कॉपी बीपीएससी वाला नहीं दे रहा है तो पटना हाईकोर्ट क्यों नहीं कार्रवाई कर रहा है बीपीएससी पे? क्या बीपीएससी के लिए अलग कानून है? हम लोगों को कभी कोर्ट कहा जाएगा कि आप उपस्थित हो, ये नहीं होंगे तो जेल भेज दिया जाएगा। बीपीएससी के चेयरमैन और परीक्षा नियंत्रक को क्यों नहीं जेल भेजा जा रहा है? तो क्या पटना हाईकोर्ट का अलग रूल चलता है बीपीएससी के लिए और हम लोगों के लिए अलग चलता है? तो छात्रों को समझना होगा। आप जो 6 लाख अभ्यर्थी है, आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आपकी मानसिकता से, आपकी भावनाओं से किस तरह खिलवाड़ किया जा रहा है। आप पढ़ाई करते रहे, मैंने कभी नहीं कहा कि आप पढ़ाई नहीं कीजिए, आप पढ़ाई कीजिए। जो पहला डेट पेपरों में आ रहा है, अखबारों में आ रहा है, उसी को आप सही मानकर पढ़ाई कीजिए। आप पढ़ाई कीजिए उसी को सही मानकर, लेकिन जो गलत किया जा रहा है उसका विरोध भी कीजिए। जैसे परसेंटाइल लागू करने की बात चल रही है, 2 शिफ्ट में एग्जाम लेने के बाद, उसका विरोध कीजिए, हमारा साथ दीजिए, बाकी आप पढ़ाई भी करते रहिए। लेकिन गलत का विरोध कीजिए तो एक बार ये परंपरा शुरू हो जाएगी, एक बार ये परंपरा शुरू हो जाएगी तो 68वीं में फिर आगे लागू हो जाएगा और फिर आप कुछ नहीं कर पाइएगा। कोर्ट कचहरी जाने से भी फिर कुछ नहीं होने वाला है उसके बाद। इसलिए जो चीज होना है अभी करना है, जिस तरह भी हो अभी रोकना है कि एक शिफ्ट में ही एग्जाम हो। खेल के बीच में खेल का नियम चेंज नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट का और कई हाई कोर्ट का भी आदेश है इस तरह का कि आप बीच में परीक्षा में परिवर्तन पैटर्न में नहीं कर सकते हैं। इस तरह का बहुत सारा है। तो हम लोग जाएंगे तो वो सब चीज का भी जिक्र उस दिन भी हमने किया था, 26 को भी हमने किया था कि कोर्ट में ये नहीं टिकेगा, इसलिए आप इस चीज को नहीं लागू कीजिए। क्योंकि इस तरह का सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन है, कई हाई कोर्ट का भी है कि परीक्षा के बीच में आप परीक्षा का नियम को या पैटर्न चेंज नहीं कर सकते हैं। इसी पे उन्होंने कहा था कि हम कानूनी राय लेंगे। और देखिए अचानक से आज, तो कल जो 3-4 लोग गए थे कि नहीं गए थे किसने देखा भाई? सही में गए थे कि झूठी ये खबर चलाई गई? तो ये यूट्यूबर को कैसे पता? जिन यूट्यूबरों ने चलाया उनसे मांगिए कि क्या उनके पास कोई आवेदन वैसा है और उनको किसने बताया? कहीं यही लोग तो शिक्षा माफिया नहीं ना है जो कल इस तरह की खबर चलाते हैं और आज आ जाता है अखबार में? क्या इन लोगों ने, जो जिन यूट्यूबरों ने चलाया, क्या इन लोगों ने ये चलाया था कि 26 को आंदोलन होना है? 26 तारीख के आंदोलन से पहले क्या इन लोगों ने ये खबर चलाई कि 26 को आंदोलन होना है? आप लोग देखिए कौन यूट्यूबर क्या चला रहा है, मैं तो नहीं देख पा रहा हूं क्योंकि मेरे पास इतना फोन आ रहा है, व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है कि मैं फोन भी रिसीव नहीं कर पा रहा हूं, व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूं। मेरा मोबाइल हैंग कर जा रहा है, व्हाट्सएप खोलते हैं व्हाट्सएप काम नहीं करता है, फोन रिसीव करते कभी कभी रिसीव नहीं हो पाता है, मोबाइल मेरा हैंग कर रहा है। तो आप लोग देखिए जो यूट्यूबर इस तरह की गलत अफवाह फैला रहा है, जो भी इस तरह का चला रहा है कि कल चलाया है जो यूट्यूबर कि कुछ लोग गए थे ऑफिस, तो वो लोग का यूट्यूब पे देखिए कि क्या उन लोगों ने 26 तारीख को भी हम लोग गए थे आंदोलन में, तो क्या 26 वाली खबर उन्होंने चलवाई थी पहले कि 26 को कुछ लोग आंदोलन करने जा रहे हैं? अगर नहीं चलाया है तो वैसे लोगों को उजागर कीजिए, अनसब्सक्राइब कीजिए, बहिष्कार कीजिए। आपको करना पड़ेगा। कोई पॉलिटिकल पार्टी आपके साथ नहीं खड़ी है। आप देख नहीं रहे हैं सरकार भी बदल गई, लेकिन कहां कोई खड़ी है? चाहे वो चिराग पासवान हो, तेजस्वी यादव हो, कन्हैया कुमार हो, प्रशांत किशोर हो, नीतीश कुमार हो, सुशील मोदी हो, मंगल पांडे हो, नित्यानंद राय हो, कोई हो, कौन खड़ा है आपके लिए? देखिए। और आप लोग बेवजह सोशल साइट पे जब कोई ऐसा होता है तो पार्टी पॉलिटिक्स के लिए आपस में लड़ जाते हैं, एक से एक पोस्ट करते हैं, लेकिन अपने हक और अधिकार के लिए पोस्ट कब कीजिएगा? कम से कम अपने हक और अधिकार के लिए पोस्ट तो कीजिए। और 31 को सभी लोग आइए, 31 अगस्त को सभी लोग बीपीएससी ऑफिस 11 बजे आइए, क्योंकि बीपीएससी के चेयरमैन का ये कहना था कि दिलीप कुमार जी आपके साथ तो बहुत कम स्टूडेंट आए हैं, तो 31 को ये कहने का उनको मौका नहीं मिले। तो आप लोग आइए, 31 यानी परसों ही है 31। संतोष सिंह जी कमेंट कर, जी बिल्कुल परसों 31 अगस्त यानी परसों आप लोग 11 बजे बीपीएससी ऑफिस आइए। और नहीं आइएगा तो एक बार ये परसेंटाइल सिस्टम लागू हो जाएगा, तो आगे से हर एग्जाम में परसेंटाइल लागू रहेगा पीटी में, तो फिर इसका नुकसान आप ही को होगा। और इसमें क्या करना है, इसको परसेंटाइल लागू करके आपको पता है ना, कि पता ना चले कि आपको कितना मार्क्स आया है, कितना नहीं आया है। और अंदर अपने आदमी को वो अंदर करवा लेंगे, इन करवा लेंगे, सेटिंग करवा देंगे। और 2 शिफ्ट में एग्जाम कराने के पीछे साजिश है,
ये अमरिंदर कुमार परीक्षा नियंत्रक, कुछ 2-3 कोचिंग वाले हैं पटना के जो शिक्षा माफिया हैं वो, और एक दो आईएएस आईपीएस जो अधिकारी हैं जो शिक्षा माफिया हैं, जो पेपर लीक में संलिप्त है, जो सेटिंग कराते हैं, धांधली कराते हैं, रंजीत रजक जैसे आदमी। तो वैसे लोग शामिल है इसमें। वही लोग ये माइंड दिए हैं, ये दिमाग दिए हैं, ये बुद्धि दिए हैं, ये प्लान बताएं कि इस तरह से 2 शिफ्ट में एग्जाम करा लीजिए। आप याद कीजिए 8 मई को पेपर लीक हुआ, हमने उसको उजागर किया, अपनी जान पे खेल के उजागर किया, करोड़ों रुपया का ऑफर ठुकरा के। अभी भी हम चाहेंगे तो पैसा ले सकते हैं। हम जानते हैं कौन कौन शिक्षा माफिया है। जाएंगे सीधा बोलेंगे कि हमको 10 लाख दीजिए, वो हमको 20 लाख दे देगा। हमारे पास सबूत जैसे ही आएगा हम वैसे लोगों का उजागर भी करेंगे, जो शिक्षा माफिया टीचर है, जो कोचिंग संचालक, जो आईएएस, जो आईपीएस अधिकारी, शिक्षा माफिया, वैसे लोगों को हम उजागर भी करेंगे। बस हम सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन आप लोग तो कम से कम साथ दीजिए, जितना लोग देख रहे हैं उसको शेयर तो कम से कम कीजिए, ताकि मेरा मनोबल बढ़े। और जिस दिन हमारा मनोबल नीचे हो जाएगा तो फिर आप लोग के लिए लड़ने के लिए कोई नहीं है, मुझे दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा है। तो कम से कम मेरा मनोबल मत गिराइए। शिक्षा माफिया तो मेरे पीछे लगे ही हैं, मेरा मनोबल तोड़ने के लिए शिक्षा माफिया लगे हुए हैं, 2-3 कोचिंग वाले लगे हुए हैं जो शिक्षा माफिया हैं। कम से कम आप लोग तो हमारा मनोबल ऊंचा रखिए, हमारा मनोबल बढ़ाइए। जितना भी लोग देख रहे हैं कम से कम शेयर कीजिए, हर ग्रुप में, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम में शेयर कीजिए, अपने फेसबुक वॉल पे शेयर कीजिए, तब तो ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़ेंगे। और ऐसे यूट्यूब चैनल को देखना बंद कीजिए जो आपको सिर्फ खबर, ब्रेकिंग न्यूज चला के और कहते हैं कि हम टीचर हैं, ब्रेकिंग न्यूज चला के आपके मानसिकता के साथ खेलते हैं, गलत न्यूज चलाते हैं, जो आंदोलन का समर्थन में वीडियो नहीं बनाते हैं। वैसे यूट्यूबरों को अनसब्सक्राइब कीजिए, चाहे कोई भी रहे, कितना से कितना बड़ा टीचर क्यों ना हो। अगर आपके आंदोलन का समर्थन में वीडियो नहीं बनाए, वो 26 तारीख के समर्थन में वीडियो नहीं बनाए थे, तो उन सभी लोगों को अनसब्सक्राइब कीजिए आप, क्योंकि वो आपके हित के बारे में नहीं सोचते हैं, वो अपना पॉकेट भरने के बारे में सोच रहे हैं, वो पैसा के लिए सोच रहे हैं, वो धंधा कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, पैसे कमाने का धंधा कर रहे हैं। छात्रों की मानसिकता से, उनकी भावनाओं से, उनके भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं ऐसे लोग। आप ऐसे लोगों का बहिष्कार क्यों नहीं करते आप लोग भाई? और बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी, आपको हम कहना चाहते हैं, आपको हम शुरू में लगा कि अच्छा आदमी है, सुधार की बात आप आते ही कर दिए, तो लगा कि अच्छे इंसान हैं, अच्छा काम कीजिएगा। हमने समर्थन भी किया जिन सुधारों की आपने बात की, लेकिन परसेंटाइल का विरोध करते हैं, 2 शिफ्ट का विरोध करते हैं। परसेंटाइल किसी कीमत पे मंजूर नहीं, 2 शिफ्ट में एग्जाम किसी कीमत पे मंजूर नहीं है। आप जो करना होगा कर लीजिएगा, लेकिन 2 शिफ्ट में एग्जाम नहीं होने देंगे। बीपीएससी ऑफिस के अंदर कौन कौन अधिकारी संलिप्त है हमको सब पता है, सबका पोल खोलेंगे। अगर 2 शिफ्ट में एग्जाम बीपीएससी ने ले लिया तो बीपीएससी ऑफिस के अंदर के 10 से 12 लोग जेल जाएंगे। मैं दावे के साथ करा और सबका नाम उजागर करूंगा मैं, कौन कौन बीपीएससी ऑफिस के अंदर अधिकारी और कर्मचारी सेटिंग में संलिप्त है, धांधली में संलिप्त है, पेपर लीक में संलिप्त है। मैं उन सब अधिकारियों, कर्मचारियों का नाम उजागर करूंगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करूंगा। अगर बीपीएससी ने परसेंटाइल सिस्टम लागू किया और 2 दिन में एग्जाम लिया, 2 पाली में लिया, तो बीपीएससी को नहीं छोड़ेंगे हम। 8 मई को पीटी पेपर लीक हुआ, उसके बाद से ही हम बीपीएससी पे नजर बनाए हुए हैं, 64वीं से। वैसे तो हम 64वीं पीटी से नजर बनाए हुए हैं और हमारे पास हर एक एग्जाम का सबूत है। तो याद रखिएगा अतुल प्रसाद जी, आप जो आरके महाजन जो पूर्व अध्यक्ष हैं और वर्तमान में जो परीक्षा नियंत्रक है अमरिंदर कुमार, ऐसे लोगों से सलाह लेते हैं ना, सलाह लेना बंद कीजिए, अपने बुद्धि विवेक से काम कीजिए। क्योंकि आरके महाजन और अमरिंदर कुमार जैसे लोग सेटिंग में संलिप्त है, धांधली में संलिप्त है, पेपर लीक में संलिप्त है। और ऐसे लोगों से आप लीजिएगा सजेशन, तो ये लोग तो वही कहेंगे जिससे ये लोग, जिन लोगों से पैसा लिया होगा उन लोगों को इन करवा देंगे, वैसे लोगों को इन करवा देंगे और आप बदनाम होइएगा। अध्यक्ष चूंकि आप है तो उस समय आपको भी हम लोग नहीं छोड़ेंगे। तो ये अतुल प्रसाद जी, हम आपसे विनती भी कर रहे हैं और आपको सलाह भी दे रहे हैं कि अमरिंदर कुमार और आरके महाजन जैसे लोगों से सलाह लेना बंद कीजिए और अपने बुद्धि विवेक से काम कीजिए। और 2 शिफ्ट में एग्जाम किसी कीमत पे मंजूर नहीं है। जो करना होगा करेंगे, पूरे बिहार में आंदोलन करना होगा करेंगे, पटना बंद करेंगे, कोई कोचिंग पटना में नहीं चलने देंगे। अगर 2 शिफ्ट में एग्जाम आपने करने की बात कही तो 2 शिफ्ट में कभी एग्जाम नहीं होने देंगे, कोई बीपीएससी का कोचिंग पटना में नहीं चलने देंगे। और देखते हैं कि कौन कोचिंग वाला क्या कर लेता है हम लोगों को। बीपीएससी का एक भी कोचिंग पटना में नहीं चलने देंगे। ब्रह्मास्त्र कोर्स, कैप्सूल कोर्स, अब फलना चिल्ला कोर्स चलाते हैं, सबका बंद कर देंगे, धंधा चौपट कर देंगे। यही 2-3 कोचिंग वालों की चाल है।
यही लोग 68वीं बीपीएससी का विज्ञापन की बात कर करके बैच बनाते हैं। बैच बनाने के लिए लोग इस तरह की खबरों की बात करते हैं। सबका कोचिंग बंद करवा देंगे। जो भी शिक्षा माफिया होगा कोचिंग वाला, किसी का कोचिंग नहीं चलने देंगे। 2 शिफ्ट में एग्जाम कतई मंजूर नहीं। और साजिश करते हैं कोचिंग वाले, कुछ 2-3 लोग हैं, 2-3 कोचिंग वाले, मैं सभी की बात नहीं करता हूं, 2-3 कोचिंग वाले हैं जो मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। फर्जी आईडी बना के कमेंट करवाते हैं मेरे अगेंस्ट में। तो दिलीप कुमार आरसीपी सिंह और रामा किशोर सिंह जैसे शिक्षा माफियाओं से भी नहीं डरता। उसका नाम भी सार्वजनिक रूप से 4 साल से ले रहा है। नीतीश कुमार से आंख में आंख मिला के बात करते हैं, नीतीश कुमार जी को चैलेंज करते हैं। तो तुम जैसे छोटे मोटे शिक्षा माफिया से डर जाएंगे और कोचिंग संचालक से डर जाएंगे? इस गलतफहमी में मत रहो। दिलीप कुमार किसी से नहीं डरता है। और जो भी कोचिंग संचालक शिक्षा माफिया है, संभल जाइए, सुधर जाओ, नहीं तो सब में ताला लगाएंगे कोचिंग में। और अगर 2 शिफ्ट में एग्जाम होंगे, जो तुम लोग साजिश कर रहे हो, 2-3 लोग कोचिंग वाले, जो 2-3 लोग कोचिंग वाले साजिश कर रहे हो, शिक्षा माफिया हो, कि 2 शिफ्ट में हम एग्जाम करा ले और लंबा लंबा उछल के यूट्यूब पे ज्ञान देते हो, यूट्यूब पे उछल उछल के ज्ञान देते हो, कि परसेंटाइल का फायदा बताते हो। सबका हालत खराब हो जाएगा। समय आने दो, इंतजार करो, सबका नाम का खुलासा होगा, उजागर करेंगे सबको। और जो कोचिंग वाला आप खोलेगा, कोई भी कोचिंग वाला हो, जिस दिन बीपीएससी का आंदोलन होगा, अगर बीपीएससी का एक भी कोचिंग उस दिन 10 बजे से 4 बजे तक खुला रहे, तो आप लोग हमें वहां से लाइव होकर दिखाइए, वहां से लाइव होकर दिखाइए कोचिंग खुला हुआ जो हो, और उस कोचिंग में ताला लगाएंगे। वो शिक्षा माफिया होगा निश्चित रूप से। और जो भी 2-3 कोचिंग वाला शिक्षा माफिया है पटना में, सबका नाम धीरे धीरे उजागर करेंगे। और ये गलत कमेंट करा के, फर्जी आईडी बना के दिलीप कुमार को मनोबल को तोड़ने का प्रयास मत करो। दिलीप कुमार का मनोबल नहीं टूटेगा। दिलीप कुमार एक मिशन पे काम कर रहा है, उस मिशन को सफल करके छोड़ेंगे। और उसमें हमें सफलता भी मिली कि बीपीएससी का पेपर लीक हमने उजागर किया, कैंसिल हुआ, पर जांच हुआ। अभी तक 18-19 लोग गिरफ्तार हुए, अभी तो और भी लोग गिरफ्तार होंगे। तो जो लोग यूट्यूब पे उछल उछल के ज्ञान दे रहे हो कि छात्र के लिए हम ये करते हैं वो करते हैं, वैसे लोगों को आप देखिए कि क्या किए आपके लिए। और मैं 2-3 लोग को देख रहा हूं, तो संभल जाइए। ये बेवजह जो छात्रों को परेशान करते हैं, तो फिर मुसीबत में फंस जाइएगा। और बीपीएससी के चेयरमैन साहब अतुल प्रसाद जी ऐसे शिक्षा माफियाओं से, कोचिंग संचालकों से, 2-3 कोचिंग संचालक जो शिक्षा माफिया हैं, वो उससे आप सजेशन लेके काम करते हैं। और आरके महाजन और अमरिंदर कुमार जैसे लोगों से आप सजेशन लेके काम करते हैं, तो कैसे आप अच्छा काम कर पाइएगा भाई? एकदम नहीं कर सकते। हम लोग 2 शिफ्ट में एग्जाम को बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे, परसेंटाइल को बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। जो करना होगा करेंगे, जो भी करना होगा लोकतांत्रिक ढंग से करेंगे, लेकिन 2 शिफ्ट में एग्जाम कतई मंजूर नहीं है। उस बीपीएससी पे हम भरोसा कर ले जिसके अंदर का अधिकारी कर्मचारी संलिप्त है पेपर लीक में, सेटिंग में, धांधली में। उस बीपीएससी पे हम भरोसा करें जिसके आधा से अधिक अधिकारी कर्मचारी सेटिंग में संलिप्त है। उस बीपीएससी पे हम भरोसा कैसे कर ले जिसके अंदर से ओएमआर सीट बाहर ले जाकर रंगाया जाता हो? उस बीपीएससी पे हम भरोसा कैसे करें जिसके ऑफिस के अंदर से मेंस की कॉपी बाहर ले जाकर लिखवाई जाती हो? उस बीपीएससी पे हम कैसे भरोसा करें जिसने डीएसपी का सब कुछ रहते हुए, टॉपर होते हुए डीएसपी का पोस्ट नहीं दिया, पोस्ट घोटाला, रैंक घोटाला, सब घोटाला कर दिया? हम कैसे उस बीपीएससी पे भरोसा करें? नहीं कर सकते। शिशिर कुमार सिन्हा जी भी आए थे, लंबा लंबा बात करते थे, आंख के पुतली से हम जांच करेंगे, फलना करेंगे, चिल्ला करेंगे, पीटी के एग्जाम के 10 महीना के अंदर फाइनल रिजल्ट दे देंगे। क्या हुआ? शिशिर कुमार सिन्हा जी के समय ही 64वीं का इतना बड़ा हुआ, कितना लेट लतीफी हुआ। तो आप लोग साथ दीजिए। जो 6 लाख अभ्यर्थी, आप लोग क्या कर रहे हैं? क्या आपकी अंतरात्मा से कोई आवाज नहीं निकलती कि कोई अकेला आदमी आपके लिए लड़ रहा है और आप घर बैठे रहते हैं, कोचिंग करते रहते? उस समय कितने शर्म की बात है। आप किसी कोचिंग में 50,000, किसी में 1 लाख, 1.5 लाख रुपया देकर आप कोचिंग करते हैं ना, और आपके लिए हम उस समय लड़ रहे होते हैं और आप उस समय कोचिंग में क्लास करते हैं। कितने शर्म की बात है। वो शिक्षक तो एकदम दरिंदा है, वो शिक्षक दरिंदा है, शिक्षा माफिया है, जो आंदोलन के समय कोचिंग खोले हुए है। हमने हाथ जोड़कर पटना के सभी बीपीएससी कोचिंग वालों से हाथ जोड़कर सामने फेस टू फेस जाकर हाथ जोड़कर विनती किया था कि सर आप 10:30 से 3 बजे तक कोचिंग बंद कर दीजिए। 26 को हाथ जोड़कर हमने विनती किया था और अकेला गए थे। ऐसा नहीं कि 10-20 लोग को लेके गए थे, हम अकेला गए थे और हाथ जोड़कर बीपीएससी का कोचिंग चलाने वाले अधिकतर कोचिंग, कुछ कोचिंग वालों के पास तुम जा ही नहीं पाए, लेकिन अधिकतर कोचिंग वालों के पास हम गए थे, हाथ जोड़कर विनती किए थे कि सर 10:30 से 3 बजे तक आप कोचिंग बंद कर दीजिए 26 तारीख को। जिसको स्टूडेंट्स को आना होगा आएगा, नहीं आएगा वो उनकी समस्या है, लेकिन आप कोचिंग बंद कर दीजिए।
लेकिन मुझे तकलीफ होता है, अधिकतर कोचिंग वालों ने कोचिंग बंद कर दिया, हम उनको धन्यवाद देते हैं। अधिकतर शिक्षकगणों ने हमारा साथ दिया, कोचिंग बंद कर दिया, उनको धन्यवाद देते हैं। लेकिन 3-4 लोग थे, 3-4 कोचिंग वाले जो कोचिंग खोले हुए थे, तो वो लोग संभल जाइए। 31 तारीख को, 31 अगस्त को यानी परसों बीपीएससी का कोई भी कोचिंग पटना में नहीं खुला होना चाहिए 10 बजे से लेकर 4 बजे तक। 10 बजे से लेकर 4 बजे तक पटना में बीपीएससी का कोई भी कोचिंग खुला हुआ नहीं रहना चाहिए। अगर जो कोचिंग खुला हुआ रह गया उसके कोचिंग में हम ताला लगाएंगे। आपको जो करना होगा कर लीजिएगा, हम देख लेंगे, फरिया लेंगे। सरकार से तो हम फरिया ही रहे हैं ना, सरकार से फरिया रहे हैं, आयोग से फरिया रहे हैं। एक और तीसरा मोर्चा हो जाएगा कि कोचिंग वालों से भी फरियाना है, फरिया लेंगे। कोचिंग वालों का मतलब शिक्षा माफिया जो है उनसे मैं बात कर रहा हूं, सभी कोचिंग वालों की बात मैं नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अधिकतर कोचिंग वाले अच्छे इंसान हैं, अच्छे शिक्षक है, वो हमारा साथ देते हैं। लेकिन जो कोचिंग वाला, जो शिक्षक शिक्षा माफिया है, वैसे लोगों को हम लोग नहीं छोड़ेंगे। नाम उजागर करेंगे, पूरे पटना में बैनर पोस्टर लगा देंगे कि ये शिक्षा माफिया। अब नहीं छोड़ेंगे, अब बहुत हो गया, पानी सर से ऊपर चला गया, अब नहीं छोड़ने वाले हैं। हम बार बार चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन अब नहीं छोड़ेंगे। अब पानी सर के ऊपर चला गया, अब लाखों युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है, हम चुप नहीं अब बैठ सकते। ये तो अति हो गया। जब जो मन आएगा कर देंगे और हम लोग बर्दाश्त कर लेंगे, सह लेंगे, ये संभव नहीं है, ये गुलामी है। जिसको जो मन होगा कर देगा और आप चुपचाप सह लीजिए, उसको एक्सेप्ट करिए, तो गुलामी हो गया। ये गुलामी मानसिकता हो गई कि बीपीएससी को जो मन होगा कर देगा और आप सह लीजिएगा, बर्दाश्त कर लीजिएगा, मान लीजिएगा। कानून से ऊपर है क्या बीपीएससी? संविधान से ऊपर है क्या बीपीएससी? सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, कई हाई कोर्ट का आदेश है कि आप परीक्षा के बीच में परीक्षा का नियम दिया, पैटर्न चेंज नहीं कर सकते। तो कैसे बीपीएससी चेंज कर देगा? 8 मई को परीक्षा हो चुकी है, कैसे चेंज कर देगा भाई? परसेंटाइल कैसे ला देगा? 2 शिफ्ट में एग्जाम कैसे कर देगा? ये कतई मंजूर नहीं है, एकदम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। 2 शिफ्ट में एग्जाम बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हर हाल में 1 शिफ्ट में एग्जाम होना चाहिए। जब लेना है बीपीएससी को ले ले, 10 सितंबर को लेना है ले ले। लेकिन ये जो कहेंगे कि 1 शिफ्ट में लेंगे, हम मार्च अप्रैल में लेंगे, वो भी हम नहीं चलेंगे देंगे। आपको नवंबर से पहले आप सितंबर में ले लीजिए, लेकिन नवंबर से आगे नहीं जाना चाहिए एग्जाम। हर हाल में 1 शिफ्ट में एग्जाम होना चाहिए। अगर बीपीएससी में है औकात तो ले ले 10 सितंबर को एग्जाम, है औकात बीपीएससी में, ले ले 10 सितंबर को 1 शिफ्ट में एग्जाम। तैयार है स्टूडेंट्स। लेकिन स्टूडेंट्स की मानसिकता से खेलना बंद करें ये लोग। जितना भी भर्ती आयोग है, चाहे वो बीपीएसएससी हो या सीएसबीसी हो या बीएसएससी हो या बीपीएससी हो, अब बिहार का स्टूडेंट्स नहीं रुकेगा। अब बिहार का स्टूडेंट्स यूनाइट हो गया है, और इसीलिए इन शिक्षा माफियाओं को जो है मिर्ची लगना शुरू हो गया है। और इसलिए मेरे अगेंस्ट भी फेसबुक पे फर्जी आईडी बना कर पोस्ट करवा रहे हैं, ताकि दिलीप कुमार का साथ स्टूडेंट्स ना दे। मैंने देखा है, मेरे पास स्क्रीनशॉट आया है, बहुत सारे लोगों ने भेजा है, और मैंने जब उनका आईडी चेक किया तो फर्जी आईडी है। और उसमें भी ऐसा देखिए कि मेरा जो कास्ट है, उस कास्ट का टाइटल लगाकर फर्जी आईडी बनाया जा रहा है। आप सोच लीजिए कि कितने बड़े पैमाने पे साजिश मेरे अगेंस्ट में किया जा रहा है। और ज्यादा नहीं, ये 2-3 कोचिंग संचालक है जो शिक्षा माफिया है, वो कर रहे हैं। मुझे पता है कौन लोग कर रहे हैं, और ऐसे लोगों का नाम हम जल्द उजागर करेंगे। दिलीप कुमार डरने वाला नहीं है। जितना भी कोचिंग संचालक है पटना में, उसमें भी कोचिंग संचालक है, अधिकतर 99% लोग हमारा समर्थन करते हैं, साथ देते हैं। लेकिन 1% जो लोग है, जो वही 2-3 लोग है कोचिंग वाले, शिक्षा माफिया है, तो वो तो हमारा साथ नहीं देंगे। क्यों देंगे भाई? वो तो सेटिंग में है, संलिप्त है पेपर लीक में, हम तो उसके विरोध में है। तो वैसे कोचिंग वालों की पहचान हम कर रहे हैं। जो शिक्षा माफिया है, सेटिंग कराता है, सेटर है, वैसे लोगों की पहचान हम कर रहे हैं। और अगर ये लोग नहीं सुधरे तो इनके नाम का पोस्टर पूरे पटना में लगा दिया जाएगा। तो आप लोग जो 6 लाख अभ्यर्थी है, 6 लाख संख्या कम नहीं होती है। 6 लाख में तो पूरा बिहार का सरकार बदल जाएगा। आप लोग डरते किस लिए हैं भाई? किस लिए डरते? क्या डर है आप लोग के मन में? बताइए ना, क्या डर है आप लोग के मन में? आप लोग 2 घंटा पार्क में घूम सकते, इधर उधर जा सकते, 2 घंटा आंदोलन में नहीं आ सकते? क्यों नहीं आते हैं? अगर एक बार ये परंपरा शुरू हो गई तो फिर मुझे मत कहिएगा आप लोग। अगर आप लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया 31 तारीख को, तो उसके बाद आप लोग हमें मत कहिएगा कि दिलीप जी आंदोलन कीजिए या कुछ कीजिए। उसके बाद हम भी आपके लिए नहीं लड़ेंगे। क्यों लड़ेंगे आपके लिए? जब आप हमारा साथ नहीं देके वो शिक्षा माफियाओं के साथ हो रहे हैं, उनका यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, जो शिक्षा माफिया है उसका व्यूज जा रहा है, उसको पैसा मिल रहा है। दिलीप कुमार को क्या मिल रहा है? हम जो इतना चिल्ला के बोल रहे हैं, हमको क्या मिल रहा है? लेकिन जो लोग आपको गुमराह कर रहे हैं, उसका यूट्यूब आप लोग देखते हैं, उसको व्यूज मिलता है, सब्सक्राइबर मिलता है, पैसा मिलता है उसको। हमने कभी कहा भी कि आप मेरा यूट्यूब सब्सक्राइब कीजिए या कुछ कीजिए?
लेकिन इस वीडियो को शेयर करने के लिए हम जरूर कर रहे हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइव को शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी बात पहुंचे। और ये जो बीपीएससी के द्वारा किया गया है, आज अखबारों में जो खबर छपी है, दैनिक भास्कर को जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है, ये पूरी तरह प्लान्ड है, सुनियोजित है, ये साजिश है, षड्यंत्र है, शिक्षा माफियाओं और बीपीएससी के अधिकारियों कर्मचारियों की मिली भगत है। और ये लोग मिल बैठकर ये प्लानिंग की है कि किस तरह स्टूडेंट्स की एकता को तोड़ा जाए। और इसलिए उन्होंने एक खबर छपाई है कि 20 और 22 को एग्जाम लेंगे, 13 से एडमिट कार्ड जारी होगा, इसलिए ताकि स्टूडेंट 31 तारीख को आंदोलन में नहीं आवे। ये सिर्फ इसीलिए किया गया कि 31 को आंदोलन में नहीं आवे छात्र, गुमराह करने के लिए किया गया है। तो आप लोग 31 को आइए और जितना भी ग्रुप हो, फेसबुक पे हो, व्हाट्सएप पे हो, टेलीग्राम पे हो, जहां भी हो, मैसेज कीजिए, जितना हो सके पर्सनली फोन कीजिए, फोन करके बोलिए स्टूडेंट्स को आने के लिए। आप लोग की संख्या 6 लाख है। 6 लाख कम संख्या नहीं होती है, लेकिन 6 लाख में से 600 भी 26 तारीख को नहीं आए तो ये दुर्भाग्य की बात है। आप लोग 31 को आइए, जितना भी हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। और 31 को निश्चित रूप से आप 11 बजे बीपीएससी ऑफिस आइए। हमारी मांग है परसेंटाइल बिल्कुल नहीं, एक शिफ्ट में एग्जाम होना चाहिए, 2 शिफ्ट में एग्जाम कतई मंजूर नहीं। और जो करना होगा हम करेंगे आपके लिए, बस आप लोग हमारा साथ दीजिए। पटना में सब कोचिंग बंद करवा देंगे, कोई कोचिंग नहीं खुलने देंगे जब तक कि सरकार हम लोग की मांग को नहीं मान ले, आयोग फैसला वापस न ले ले। सिर्फ आप लोग हमारा साथ दीजिए ना। पटना में कोई कोचिंग नहीं चलने देंगे। कोचिंग किस लिए भाई? जब छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है तो क्लास चला के क्या होगा? आप पीटी पढ़ लीजिएगा, क्या हो जाएगा उससे? पीटी पासे नहीं होने देगा ये लोग। और पीटी जो लोग पास हो जाएगा, मेंस में जाके कॉपी बाहर ले जाके आप लिखवा सकते हैं क्या? आपकी है इतनी? नहीं लिखवा सकते। तो फाइनल सिलेक्शन आपका होना चाहिए ना कि पीटीए में अपियर होना। आप पीटी में अपियर होने के लिए फॉर्म नहीं दिए हैं, आप पीटी में अपियर होने के लिए फॉर्म नहीं भरे हैं, बल्कि आप फाइनल सिलेक्शन के लिए फॉर्म भरे हैं कि आप पीटी पास कीजिए, मेंस पास कीजिए, इंटरव्यू दीजिए, पास कीजिए, फिर फाइनल सिलेक्शन हो। तो इस चीज को समझिए, आपको पीटी से ही बाहर करने की साजिश रची जा रही है। और देखिए यूपीएससी मेंस के समय भी एग्जाम इसीलिए ये दिया है, ये शिक्षा माफियाओं के द्वारा करवाई जा रही है, ताकि जो यूपीएससी मेंस दे रहे हैं तो उनका मेंस का लेवल अच्छा होगा तो वो लोग पीटी से ही बाहर हो जाए, पीटी से ही उन लोग को बाहर कर दिया जाए। बहुत लोग पीटी ही नहीं दे पाए, अगर पीटी देंगे भी तो अंतिम समय में जैसे बिहार स्पेशल नहीं पढ़ पाए, वो पीटी से ही बाहर हो जाएंगे। क्योंकि यूपीएससी मेंस और बीपीएससी पीटी दोनों का तो अलग अलग है पैटर्न, एक जैसा तो है नहीं, अलग अलग पढ़ना पड़ेगा दोनों के लिए। तो ये सोची समझी साजिश है, इस चीज को समझिए दोस्तों। हमें कोई शौक नहीं था, कितना गर्मी में पसीना बहा बहा के चिल्ला चिल्ला के बोले, आपको ठीक से आवाज सुनाई दे इसलिए फैन भी बंद करना पड़ता है कि आपको ठीक से आवाज सुनाई दे, इसलिए फैन बंद करके बोलना पड़ता है। और आप देख रहे हैं कि मेरी हालत क्या है। 26 तारीख को आप लोग नहीं आकर बहुत गलती किए। जो लोग आए उनको धन्यवाद देते हैं, लेकिन आगे से गलती मत कीजिए। जो लोग नहीं आए थे आगे कम से कम 31 को आइए। अपने अंतरात्मा से एक बार क्यों नहीं पूछते आप लोग कि आप नहीं गए तो क्या गलत नहीं किए? बिल्कुल गलत। क्या आप एग्जाम देने 300-400 किलोमीटर दूर जा सकते हैं? आप आंदोलन में क्यों नहीं आ सकते जब आपके हित की बात हो रही है? तो आप निश्चित रूप से आइए आंदोलन में। अगर आप नहीं आते हैं, अगर आप आंदोलन में नहीं आते हैं तो समझ लीजिए बीपीएससी मनमानी करेगी, 2 शिफ्ट में एग्जाम ले लेगी और जिनसे पैसा लिया होगा उसको 1 शिफ्ट में करके उसको इजी क्वेश्चन दे देगा और सबको आंसर भी सॉल्व हो सकता है करवा दे। और वो लोग पीटी पास करेगा। जो पीटी पास सेटिंग से जाएगा वो मेंस भी सेटिंग कराएगा, इंटरव्यू भी सेटिंग कराएगा, फाइनल सिलेक्शन भी होगा। 63वें बीपीएससी में 9 लोगों का मेरे पास लिस्ट आया है, 9 लोगों का जो सेटिंग से गए हैं। इससे ज्यादा और भी लोग होंगे, लेकिन मेरे पास 9 लोगों का लिस्ट आया, नाम, एड्रेस, सब कुछ। आप सोच सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पे धांधली हुई है। सरकार ईमानदारी से जांच करवाए तो बीपीएससी ऑफिस के अंदर के 10-12 लोग जेल जाएंगे। 2-3 आईएएस अधिकारी जो बीपीएससी ऑफिस के बाहर हैं, आईपीएस अधिकारी जेल जाएंगे, बड़े बड़े नेता जेल जाएंगे। और अभी आप देख लीजिए आर्थिक अपराध इकाई टीम जो ईमानदारी से जांच कर रही थी, उस पर पॉलिटिकल प्रेशर बनाया गया है, उस पर पॉलिटिकल प्रेशर बनाया गया है नीतीश कुमार जी के द्वारा, नीतीश कुमार के करीबी लोगों के द्वारा, कि बीपीएससी ऑफिस के अंदर का कोई नहीं फंसना चाहिए। बीपीएससी ऑफिस के अंदर के जो अधिकारी इसमें संलिप्त है वो लोग करोड़ों रुपया जाके जमा किए हैं, करोड़ों रुपया जाके मुख्यमंत्री के पास पहुंचाए हैं कि जांच बीपीएससी ऑफिस के अंदर नहीं हो। और आर्थिक अपराध इकाई जो ईमानदारी से जांच कर रही है उस पर दबाव बनाया जा रहा है, राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा है मुख्यमंत्री और उनके करीबी लोगों के द्वारा। अब आप सोच सकते हैं, अगर आप लोग साथ दीजिएगा तो हम आपके लिए लड़ते रहेंगे, नहीं दीजिएगा तो फिर हम कैसे लड़ पाएंगे? हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है कि हम अपना कार्यकर्ता लेके सड़क पे उतर जाएंगे।
आपको हमारा साथ देना होगा। हम कोई पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं बनाए हुए हैं, न किसी पॉलिटिकल पार्टी में है, न किसी संगठन में है जो हमारे साथ कार्यकर्ता हो हम उतर जाए। तो आपको साथ देना पड़ेगा, आपको साथ देना पड़ेगा, तब हम आपके लिए लड़ पाएंगे। तो प्लीज आप लोग हमारा साथ दीजिए। 31 तारीख को सुबह 11 बजे बीपीएससी ऑफिस आइए और किसी तरह के बहकावे में मत जाइए। पेपर में क्या आ रहा है, यूट्यूब पे क्या चल रहा है, कौन क्या बोल रहा है, छोड़ दीजिए सब कुछ। बस आप आंख मूंद कर पढ़ाई कीजिए। आप दो काम कीजिए, पढ़ाई कीजिए, चुपचाप पढ़ाई कीजिए, और जब आंदोलन में हम बुला रहे हैं उस दिन सिर्फ 2 घंटा समय दे दीजिए। बस 2 घंटा समय दे दीजिए, बाकी समय आप पढ़ाई करते रहिए। बस इतना ही मांग रहे हैं। और आपसे हम ये कभी नहीं कह रहे हैं कि 20 तारीख को एग्जाम होगा कि नहीं होगा, हम नहीं जानते हैं। ये आयोग का काम है कि एग्जाम वो कब लेगा, आयोग एग्जाम कब लेगा आयोग जानता है, हम नहीं जानते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि एक शिफ्ट में एग्जाम हो, परसेंटाइल लागू नहीं हो। क्योंकि मेरे पास जो भी फीडबैक आया, जितने भी स्टूडेंट्स ने फोन किया, व्हाट्सएप पे मैसेज किया, सबका यही कहना है कि एक शिफ्ट में एग्जाम हो, परसेंटाइल लागू नहीं हो। और जितने लोगों का हम फोन रिसीव नहीं कर पाए या व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं कर पाए, उन सभी को हम बारी बारी से रिप्लाई जरूर कर रहे हैं। लेकिन इतना फोन आ गया, इतना मैसेज आ गया है कि मेरा मोबाइल ही हैंग कर रहा है, तो जल्दी जल्दी हम कॉल भी नहीं कर पा रहे हैं या कॉल रिसीव भी नहीं हो पा रहा है। इस चीज का भी आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। हम कॉल बैक जरूर करेंगे। आप लोग जितने भी लोग कॉल किए होगा, कॉल बैक हम जरूर करेंगे, कल तक शाम तक जरूर। अभी से हम कॉल बैक ही कर रहे हैं, अब लाइव खत्म करेंगे, सबको धीरे धीरे फिर कॉल बैक ही करेंगे। तो आप लोग आइए 31 तारीख को सुबह 11 बजे बीपीएससी ऑफिस आइए, क्योंकि संख्या जितनी होगी उतना ही असर पड़ेगा बीपीएससी पर और उतना ही असर पड़ेगा सरकार पे। अगर बीपीएससी ने बात नहीं मानी, 2 शिफ्ट में एग्जाम कराने पे अडिग रही और 1 शिफ्ट में कराने की बात नहीं मानी, तो फिर हम लोग पटना में बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। पटना के अलावा पूरे बिहार में भी आंदोलन करेंगे। बस आप लोग साथ दीजिए, हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। सच्चाई के रास्ते पे चलते, किसी से डरते नहीं है। सच्चाई के लिए जो करना होगा करेंगे, हम डरते नहीं है किसी से। सच्चाई के रास्ते पर चलते, बस आप लोग साथ दीजिएगा तब तो। मान लीजिए आप लोग के लिए लड़ रहे हैं, आप लोग ही साथ नहीं दीजिएगा तो फिर हम क्या करेंगे। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से तो है नहीं कि पार्टी का झंडा उठाए या कार्यकर्ता उठा के रोड पे उतर जाएंगे, ऐसा तो नहीं कर सकते हम। अब आपके लिए लड़ रहे हैं, आपको साथ देना होगा। तो आप लोग 31 तारीख को आइए। अगर आयोग के अध्यक्ष ने बात नहीं मानी, 1 शिफ्ट में एग्जाम कराने की बात नहीं मानी, परसेंटाइल हटाने की बात नहीं मानी, तो फिर हम लोग पटना में बड़ा आंदोलन करेंगे, पटना बंद कराएंगे और पटना के अलावा पूरे बिहार में भी आंदोलन करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो हम दिल्ली के मुखर्जी नगर भी जाएंगे। जैसा कि बहुत सारे लोग हमें फोन कर रहे हैं कि मुखर्जी नगर भी आइए, तो हम मुखर्जी नगर, दिल्ली के मुखर्जी नगर तक भी हम जाएंगे। बस आप लोग हमारा साथ दीजिए। घर बैठे रहिएगा तो बीपीएससी भूल जाइए। ये लोग बीपीएससी का पोस्ट बेच देगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को 2024 में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनना है, तो उसके लिए ब्रांडिंग भी होगा, पैसा खर्चा होगा। तो कहीं ऐसा ना हो कि मुख्यमंत्री इसी से चुनावी खर्चा निकाल ले, इसी से 2024 का चुनावी खर्चा निकालने के लिए धांधली सेटिंग बड़े पैमाने पे करवा दे। क्योंकि आरसीपी सिंह जो थे, पहले आरसीपी टैक्स जो वसूला जाता था, तो आरसीपी सिंह तो पूरा बही खाता नीतीश कुमार का लेके भाग गए। जितना भी बही खाता था नीतीश कुमार जी का लेके आरसीपी सिंह भाग गए। तो अब आरसीपी टैक्स कहां से कितना आता था नीतीश जी को पता नहीं चलेगा, तो फिर किसी को जिम्मेवारी देंगे। अब पता नहीं अब कौन सा टैक्स वसूला जाएगा। तो 24 का खर्चा भी नीतीश कुमार जी को निकालना है। तो अगर आप लोग ऐसे चुप रहिएगा तो बीपीएससी का सारा सीट बेच दिया जाएगा, दरोगा बहाली का सीट बेच दिया जाएगा, बीएसएससी सचिवालय सहायक का भी सीट बेच दिया जाएगा। और आपको याद होगा CGL 2 में कितना धांधली हुआ था। आपको याद होगा 1717, 2446 और 2213 दरोगा बहाली का क्या हाल हुआ। तो कम से कम अभी एकजुट होइए और हमारा साथ दीजिए, हमारा साथ दीजिए, हमारा साथ दीजिएगा। हम आपके हित के लिए हमेशा लड़ेंगे, लड़े हैं, आगे भी लड़ेंगे। बस आप लोग हमारा साथ दीजिए, क्योंकि अगर आप लोग हमारा साथ नहीं दीजिएगा तो फिर होगा क्या, शिक्षा माफिया हावी हो जाएंगे, शिक्षा माफिया हावी हो जाएंगे। शिक्षा माफिया हावी हो जाएंगे और उसके बाद क्या होगा आप लोग जानते हैं, सेटिंग चलने लगेगा। तो आप लोग कम से कम हमारा साथ दीजिए। हम आपके लिए ही लड़ रहे हैं, हम अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं। आप लोग ये चीज अच्छी तरह जानते हैं कि हम आप लोग के लिए लड़ रहे हैं। और जितने भी लोग आप लोग बीपीएससी अभ्यर्थी हैं, आप लोग 11 बजे 31 अगस्त को
31 अगस्त को 11 बजे बीपीएससी ऑफिस आइए और आप संख्या दिखाइए। संख्या अगर आप दिखाते हैं तो संख्या का असर होता है। ये लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक देश, लोकतांत्रिक राज्य में संख्या का ही महत्व होता है। जितनी ज्यादा संख्या होगी उतना ज्यादा असर होगा, उतना जल्द असर होगा। इसलिए आप लोग आप लोग 31 अगस्त को 11 बजे बीपीएससी ऑफिस जरूर आइए। और उस दिन अगर बीपीएससी ने एक शिफ्ट में एग्जाम कराने की बात नहीं मानी, परसेंटाइल हटाने की बात नहीं मानी, तो उसके बाद भी हम लोग बड़ा आंदोलन पूरे पटना में करेंगे। पूरे पटना का कोचिंग संस्थान बंद कराया जाएगा, पूरे पटना में बड़ा आंदोलन होगा और पूरे बिहार में उसके बाद आंदोलन छिड़ जाएगा। हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, कुछ भी कर देगा मान लेंगे। जो मन में आया आया, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिए, बोल दिए, वही नियम और कानून हो गया। माने वही ना खाता, जो बीपीएससी कहे वही सब कुछ सही, कोई नियम कानून नहीं। बीपीएससी के चेयरमैन ने एक इंटरव्यू मैंने दे दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, वही कानून बन जाएगा। ये क्या संविधान से देश नहीं चलता क्या? क्या बीपीएससी का कोई कानून नहीं है, संविधान नहीं है क्या? संविधान और कानून से ऊपर है बीपीएससी? नहीं लागू होने देंगे। 2 शिफ्ट में परीक्षा कतई मंजूर नहीं, किसी भी कीमत पे लागू नहीं होने देंगे। 2 शिफ्ट में, एक शिफ्ट में हर हाल में कराना होगा। अगर बीपीएससी को औकात नहीं है कि एक शिफ्ट में एग्जाम करा ले तो छोड़ दे, चुनाव आयोग को दे दे। कोरोना के समय में भी चुनाव आयोग ने पूरे देश में चुनाव कराने का काम भी किया है और बिहार विधानसभा का चुनाव कोरोना काल में भी हुआ, कई राज्यों में हुआ। तो दे दे चुनाव आयोग को जिम्मेवारी, चुनाव आयोग एक शिफ्ट में करा के दिखा देगा। अगर नहीं है बीपीएससी में औकात तो दे दे चुनाव आयोग को, चुनाव आयोग करवा के दिखा देगा एक शिफ्ट में। मुझे दे दे, मैं इतनी तक चुनौती दे रहा हूं कि मुझे दे दे, मैं एग्जाम के एक दिन में करवा के दिखा देता हूं। और बीपीएससी के चेयरमैन को इसके बाद भी अगर लगता है कि उनसे नहीं हो सकता तो इस्तीफा दे दे, छोड़ दे। वैसे भी वो रिटायर्ड है, शायद अमेरिका में रहते हैं, तो चले जाए अमेरिका, अमेरिका में रहे आराम से। क्या जरूरत 6 लाख स्टूडेंट का भविष्य बर्बाद करने की, क्या जरूरत है उनको? जब उनसे नहीं हो रहा है तो इस्तीफा दे दें और चले जाए। और ये कहना कि 6 लाख से तो हम नहीं दे सकते हैं, अरे भाई आप चाहिएगा तो गांधी मैदान, पटना गांधी मैदान, गया के गांधी मैदान या हर जिला में जो फील्ड होता है वहां भी सेंटर दे दीजिएगा ना। तो अगर ईमानदार रहिएगा तो कोई धांधली नहीं होगी, कोई धांधली नहीं होगी। गांव के किसी स्कूल में सेंटर दे दीजिएगा तो कोई धांधली नहीं होगी। लेकिन अगर आप बेईमानी से कीजिएगा, जब बीपीएससी ऑफिस के अंदर के ही अधिकारी कर्मचारी संलिप्त रहेंगे धांधली में, तो आप सीएम हाउस में भी या बीपीएससी ऑफिस में भी एग्जाम कराइएगा तो धांधली सेटिंग हो जाएगा। तो ये बहानाबाजी मत कीजिए, इससे संख्या ज्यादा है। हर जिला में इतना ज्यादा सेंटर है, कॉलेज है, बड़ा बड़ा स्कूल है, बड़ा बड़ा कॉलेज है। जिला मुख्यालय की मैं बात कर रहा हूँ, हर जिला में, जिला मुख्यालय में भी इतना बड़ा बड़ा कॉलेज है, स्कूल है कि वहां आप सेंटर दे दीजिएगा। 6 लाख क्या 15 लाख का भी आप एग्जाम ले सकते हैं एक शिफ्ट में, 15 लाख का भी एग्जाम एक शिफ्ट में ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये बहानेबाजी नहीं चलेगी। और ये तो नीतीश कुमार जी को बदनाम करने वाली बात एक तरह से हो गई कि 16 साल से मुख्यमंत्री है और उन्हीं के राज्य में एक संवैधानिक संस्था के चेयरमैन बोल रहे हैं कि 6 लाख का हम एग्जाम एक दिन में नहीं ले सकते हैं, तो धांधली हो जाएगी। यानी कि बिहार के पुलिस पे भरोसा नहीं है, बिहार के जो अलग अलग जिला में जिलाधिकारी है उस पर भरोसा नहीं है। इतने बेईमान है सभी लोग, सभी जिला के जिलाधिकारी बेईमान हो गए, सभी एसडीओ, डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी सभी बेईमान हो गए पूरे बिहार में। इसका मतलब तो यही हुआ ना। और एक जो है सो अब्दुल प्रसाद जी ही ईमानदार बच गए, एक अब्दुल प्रसाद जी ही ईमानदार बच गए और ये सलाह लेते हैं परीक्षा नियंत्रक महेंद्र कुमार से और पूर्व अध्यक्ष आरके महाजन से। तो ये सब करना बंद कीजिए अध्यक्ष महोदय, वरना जो भी इज्जत आपके प्रति हमारे मन में है, अभी तक इज्जत है, आपका सम्मान करते हैं। अगर आप शिक्षा माफियाओं के कहने पे काम करते रहिएगा तो वो सम्मान भी खो दीजिएगा, वो इज्जत भी खो दीजिएगा। फिर उसके बाद आपका भी वही हाल होगा जो आरके महाजन का और अमरिंदर कुमार का हो रहा है। तो इस चीज का भी ध्यान रखिए, अपने पद और प्रतिष्ठा का ध्यान रखिए, आप किस पद पे बैठे हुए हैं। तो इस तरह की बात नहीं चलेगी। 31 को बुला रहे हैं और 3 दिन पहले आप इस तरह की खबरें चलवा रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं और कह रहे हैं कि 2 शिफ्ट में एग्जाम कराएंगे, तो ये बिल्कुल मंजूर नहीं, कतई मंजूर नहीं। एक शिफ्ट में सिर्फ और सिर्फ एक शिफ्ट में एग्जाम कराना होगा, परसेंटाइल लागू नहीं करना होगा। नो परसेंटाइल, ओनली 1 शिफ्ट एग्जाम, यही चाहिए हम लोग का। इसके अलावा कुछ नहीं। आपको एग्जाम जब कराना कराइए, आप 10 सितंबर को कराइए, जब कराना कराइए। तैयार है? ये धमकी किसको देते हैं कि 6 महीना लगा देंगे, कि एक शिफ्ट में एग्जाम कराएंगे तो 6 महीना 5 महीना लगेगा? अब्दुल प्रसाद जी, तो बिहार का छात्र जो है मर्द, बिहार का छात्र एनटीपीसी एग्जाम, रेलवे एनटीपीसी आंदोलन देख लीजिए, अग्निवीर योजना का आंदोलन देख लीजिए, तो बिहार का छात्र सड़क पे उतर जाएगा
अगर आप जल्दी एग्जाम नहीं कराइए, अगर बहुत लेट अगर होता है तो 30 नवंबर बहुत हो गया। आखिरी डेडलाइन मैं 30 नवंबर दे रहा हूं, आखिरी डेडलाइन 30 नवंबर है। 30 नवंबर से पहले बीपीएससी को जब औकात है एग्जाम करा ले, चाहे वो सितंबर में कराए, बीपीएससी सितंबर में कराए एग्जाम, अक्टूबर में कराए या नवंबर में करवाए, लेकिन नवंबर से आगे एग्जाम नहीं जाना चाहिए, नहीं तो पूरे बिहार में आंदोलन होगा और ऐसा छात्र आंदोलन होगा जो इतिहास लिख देगा। इसको हल्के में मत लीजिए अतुल प्रसाद जी, हल्के में मत लीजिए। मैंने कई आंदोलन पटना में किया है, मुझे पता है छात्रों का आक्रोश। मैं पटना के लॉज लॉज में जाता हूँ, छात्रों से मिलता हूँ, गर्ल्स हॉस्टल में भी जाके छात्राओं से भी मिलता हूँ। मुझे पता है छात्र छात्राओं में कितना आक्रोश है, क्या चाहते हैं छात्र छात्राएं। तो जिस दिन सड़क पे उतर जाएंगे उस दिन मुश्किल हो जाएगा संभालना। तो हल्के में मत लीजिए अतुल प्रसाद जी, नीतीश जी और तेजस्वी जी, आप लोग भी कान खोलकर सुन लीजिए। ये मत सोचिएगा कि आप नया नया सरकार में आए हैं तेजस्वी जी तो हम लोग चुप रहेंगे। जहां भी छात्र के साथ गलत होगा दिलीप कुमार वहां आवाज उठाएगा और आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेगा। आपको जो भी करना होगा कर लीजिएगा आप लोग को, लेकिन अगर स्टूडेंट के साथ कहीं भी गलत होगा तो दिलीप कुमार खड़ा होगा। और तेजस्वी यादव जी, आप तो लंबा लंबा वादा करके आए थे, अभी क्या हो गया, कहां चले गए आप? मेरा फोन भी आपके पीए रिसीव नहीं करते हैं, लेकिन जब चुनाव था तो चुनाव से पहले बार बार फोन आता था मेरे पास, और अभी मेरा फोन रिसीव नहीं करते। हम बीपीएससी मुद्दे पे और बीएसएससी 1778 अभ्यर्थियों के मुद्दे पे और सेकेंड लिस्ट जारी करने के मुद्दे पे हम बात करना चाहते थे तेजस्वी यादव जी आपसे, तो आपके पीए लोग हमारा फोन रिसीव नहीं करते हैं आप, जबकि पहले खुद से फोन करते थे। तो बिहार का छात्र देख रहा है, जिस दिन सड़क पर उतर जाएगा किसी नेता किसी पार्टी को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि हर नेता हर पार्टी ने